आइए जानते हैं तुला राशि वालों के बारे में 2023 जून का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी तुला राशि के जातक मेरे साथ उपस्थित हैं, ये प्रेडिक्शन आप सभी के लिए है। कृपया ये स्मरण रखें कि हम जो भी प्रेडिक्शन लेते हैं वो हम चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं, दैट इज आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, प्रेडिक्शन उसके हिसाब से। कृपया इससे सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए महीना किस प्रकार व्यतीत होता है। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि बहुत टेंशन है, बहुत वरीज है, बड़ी सारी चीजें डील कर रहे हैं। आपको तो ऐसा लग रहा है कि संसार के सारे लोगों को खुश करने की जिम्मेदारी आपके छोटे छोटे कंधों पे आके बैठ गई है। मैंने इसे भी खुश रखना है, मैंने वो कार्य भी करना है, मैंने उसको भी डील करना है, मैंने इसको भी डील करना है, मैंने फलाने को भी डील करना है, मैंने उसको भी डील करना है, और वस्तुतः कर कुछ नहीं पाएंगे। कोशिश बड़ी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से डील कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। ये सारांश है इस महीने का। ठीक है, सबसे पहला एडवाइस क्या है प्रभु के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, कि अपने आप को अच्छे दोस्तों से सराउंड करके रखना है। आपको अपने वाइज एल्डर से सराउंड करके रखना है, क्योंकि इस महीने संभावना है कि आप लोगों से कटा रहें, अलग अलग रहें। आपका मन नहीं करेगा आप किसी से बात करें, आपका मन नहीं करेगा किसी से कुछ डिस्कस करें, सजेशंस लें, बट ये करने से ये महीना और हानि की तरफ जाएगा। अगर इससे फायदा होता तो मैं आपसे कहती आप अलग रहिए, मैंने कई बार कहा भी है, लेकिन आपको फायदा नहीं है, नुकसान है। इसीलिए आपको अपने अच्छे मित्रों के साथ अपने आप को रखना है। प्रभु की आराधना को बढ़ाइए, गणेश जी का अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, आपको गूगल पे अवेलेबल हो जाएगा। किंतु उससे पूर्व अपने मुख को, अपने शरीर को सात्विक करिए। पूर्ण रूप से वेजिटेरियन होकर ही ये पाठ करना है, मदिरा छोड़कर ही पाठ करना है, टोबैको, स्मोकिंग, हुक्का वुक्का सब छोड़कर ही ये पाठ करना है, अन्यथा मत कीजिए। किसी ब्राह्मण से करवाइए जो सात्विक हो, उसे पूरी दक्षिणा दीजिए, दक्षिणा में संकोच मत कीजिए, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि कुछ लोग आजकल ब्राह्मणों को दक्षिणा देने में बड़ा संकोच करते हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने तो साधन बनाया हुआ लूटने का। उन्हें ब्रह्मा जी ने ये आज्ञा दी है, ब्रह्मा जी ने उन्हें ये आज्ञा दी है कि या पढ़ाकर या यज्ञ यागादि कर कर आप अपनी दक्षिणा लेकर अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से यही पूजा पद्धतियां आ रहे हैं, तो वो इसी से कमा के खाते हैं। और कोई भी किसी पूजा की एक निर्धारित दक्षिणा नहीं होती, कोई ब्राह्मण कम ले सकता है, कोई ब्राह्मण ज्यादा भी ले सकता है, पर आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करता। यदि आपसे कहा जाए और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप दीजिए। आप तो ये सोचिए कि आप अपने बहुत सारे पाप ही खत्म कर रहे हैं वो दक्षिणा देके, आप पाप मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि यदि श्रद्धा नहीं होगी पूजा कराते वक्त तो आपका कोई भी पूजा एक्सेप्ट नहीं होती है। श्रद्धा इज द मेन इंग्रेडिएंट। एक ही पूजा का अनुष्ठान अनेक लोग करवाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ को लाभ होता है, कुछ को हानि भी होती है और कुछ को न्यूट्रल रहता है। जिनको लाभ होता है वो लोग होते हैं जिनको अत्यधिक प्रेम और विश्वास है गिरधर पे, अपने इष्ट पे, अपनी उस पूजा पे। जिनको हानि होती है वो लोग होते हैं जिनको वो एक्चुअली लाभ हुआ होता है लेकिन वो नेगेटिव होते हैं। वो हानि होनी थी 2000%, लेकिन होती है 20%। ये नहीं देखते कि शायद हमारा बचाव हुआ, हमारा कम में हम बच गए, वो ये नहीं देखते, तो उसको वो हानि मान लेते हैं, इसलिए उनके लिए वो हानि है। और जो न्यूट्रल है वो लोग हैं जो संशयात्मक है, जो मानते भी हैं और नहीं भी मानते, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो अपनी श्रद्धा को मेन इंग्रेडिएंट मानकर अपनी पूजा करवा सकते हैं। ब्राह्मण को प्रभु का रूप समझकर ही ये पूजा करवाएं तो आपका कार्य अत्यधिक शीघ्र संपन्न होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा संताप नहीं लेना, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। ज्यादा नहीं तो आप ब्राह्मणों को जाके राशन का दान कर सकते हैं। किसी गरीब ब्राह्मण का घर ढूंढिए, उन्हें राशन का दान कीजिए, वो आपको खूब अनेक आशीर्वाद देंगे। स्मरण रहे उस दिन एकादशी नहीं होनी चाहिए, एकादशी को अन्न नहीं दिया जाता, ना अन्न खाया जाता है। आप ये सब करें, आपको बहुत शांति का अनुभव होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मैरिड अनमैरिड कपल्स में। मैंने बता दिया यही ट्रेड चलेगा, आपका अलग अलग रहने का मन करेगा, मत रहिए, अपने पार्टनर के साथ रहिए, बातें कीजिए, टॉक आउट कीजिए, यू विल फील बेटर। मे बी किसी के साथ से आपकी सारी उलझनें शांत हो, जिनसे आपको कोई समस्या हो रही है, आपको लग रहा है कि समझाना बेकार है, मुझे खुद करना पड़ेगा, ऐसा ना सोचें। उनसे बात करें, उनसे बोलिए कि ये चीज मुझसे नहीं हो रही। आप अपने इस एक्सपेक्टेशन को थोड़े समय के लिए कम कर लें तो आपके लिए इजी होगा, दूसरा व्यक्ति समझ जाएगा। बट यू नीड टू टॉक टू दैट पर्सन। अगर आप सोचे बिना बात किए ऐसा हो जाएगा तो ये संभव नहीं हो पाएगा। मैरिड अनमैरिड कपल्स हो, जॉब हो, बिजनेस हो, हर जगह यही चलेगा। आपको अपने लोगों के साथ रहना है, मिलके आगे बढ़ना है, शंका करके किसी से दूर नहीं होना कि मेरा मन नहीं कर रहा, अभी मेरा मूड नहीं कर रहा। मूड ही नहीं होना है, मूड आपको नचाए ऐसा नहीं बनना है। आप मूड को नचाइए, आप बोलिए कोई मैं तेरी बात नहीं सुन रहा, मूड की मैं बात नहीं सुन रहा। आई एम द पर्सन, आई एम द फीलर, आई एम बिगर देन फीलिंग्स।
अब हम आ जाते हैं हेल्थ की तरफ। तो हेल्थ हम देखते हैं कि थोड़ी सी परेशानियां हैं। टेंशन, मानसिक परेशानियों की वजह से चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, इसको भी हेल्थ हजार्ड ही कहते हैं। ये मानसिक हेल्थ के लिए खराब है। तो मानसिक हेल्थ थोड़ी बिगड़ी हुई है। अपना ध्यान रखे, मेडिटेशन करे, स्तोत्रों को सुने, उससे नर्वस सिस्टम बहुत शांत होता है। तो साइंटिस्ट ने भी ये कह दिया है और अनुभव किया है। अब हम आ जाते हैं लकी कलर पे। तो लकी कलर में सुंदर रूप से निकल कर आ रहा है येलो, व्हाइट एंड पिकॉक का जो कलर होता है ना, पिकॉक ब्लू, वो। तो आप पिकॉक फेदर कृष्ण जी के सर पे चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं इस बार, और इन रंगों को चरितार्थ कर सकते हैं। येलो कलर का आप दाल वगैरह बिना प्याज लहसुन के बना के उनको खिलाएं और खुद खाएं, और इस तरीके से इन रंगों को चरितार्थ करें। कपड़े भी पहना सकते हैं, और खुद भी यदि इन कलरों के वस्त्र पहनने हो तो प्रभु को पहले अर्पित करके फिर उसको धारण करें, और इस तरीके से इन रंगों को चरितार्थ करें। आप देखेंगे ये जितना प्रबल योग नेगेटिविटी का बना है उतना नहीं होगा अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो, और आपको बहुत शांति का अनुभव होगा। तो आशा है महीना आपका बहुत सुखद जाए इन उपायों को करके, प्रभु से प्रेम स्थापित करके, और खुद को अपने स्वजनों से घेरते हुए आप इस महीने को सुखद व्यतीत करें। धन्यवाद।